Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. चाहे क्रिप्टो मार्केट का सेंटिमेंट जैसा भी हो, हम लोगों को इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनना तो हमेशा अच्छा लगता है। कैसे एक इंडियन क्रिप्टो बिलियनर स्टार्टेड विद लिटरली नथिंग और कैसे उनकी वाइफ, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और दोस्तों ने मिलकर उनकी सक्सेस स्टोरी लिख डाली। आज की खास कहानी किसी क्रिप्टो के बारे में नहीं है। टुडे स्टोरी हाइलाइट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंडियंस इन क्रिप्टो, द को-फाउंडर ऑफ पॉलीगन, संदीप नालेवाल। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र अजमेरा और मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं क्रिप्टो की दुनिया की कहानियां। तो आते हैं इस स्टोरी पे। ये स्टोरी 3 सिंपल पार्ट्स में डिवाइडेड है। संदीप चाइल्डहुड, उनका करियर बिफोर क्रिप्टो एंड उनकी लाइफ सिंस पॉलीगन। तो शुरुआत करते हैं संदीप के चाइल्डहुड से। आज संदीप जाने जाते हैं एज वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो बिलियनर्स हुज कंपनीज बैक्ड बाय द वर्ल्ड्स टॉप वीसीज इंक्लूडिंग शार्क टैंक फेम मार्क क्यूबन। लेकिन अभी भी ज्यादा लोगों को नहीं पता कि संदीप की हम्बल बिगिनिंग्स के बारे में। संदीप वाज बोर्न इन रामनगर, a small town in Nainital district of Uttarakhand in North India. उनके दादा और नाना साथ ही काम करते थे in the housekeeping staff of an influential family. One used to make the food and the other used to serve it. And like a classic Bollywood film, उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। संदीप अपनी फैमिली में सबसे बड़े थे, इसलिए उनसे शुरू से एक्सपेक्टेशन थी टू सक्सीड एंड प्रोवाइड फॉर द फैमिली। आगे जाके उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट भी इस चीज से कनेक्टेड है, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेगमेंट। संदीप की मम्मी उन्हें हमेशा क्लास टॉप करने के लिए मोटिवेट करती थी। Until 8th class, Sandeep studied in a humble school setup. It was more like a small house with 2-3 floors. लेकिन हाई स्कूल के लिए उनकी फैमिली ने लोन लिया, उन्हें एक प्राइवेट स्कूल में डाला, पर वो स्कूल भी बहुत ही बड़ा नहीं था। संदीप ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी करी, जिसके लिए उनके पास कुछ खास पैसे नहीं थे। इनफैक्ट वो कोचिंग लेने की जगह कोचिंग देते थे अपने दोस्तों के छोटे भाई बहनों को। उनको एडमिशन मिली दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसी कॉलेज के सेकेंड ईयर में संदीप और उनके दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे से सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, ताकि इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस आए ड्यूरिंग जॉब इंटरव्यू। संदीप ने अपने कॉलेज के एडमिन वर्क को डिजिटाइज करने में भी हेल्प की थी, which was noticed by the chairman who was also the member of a major political party in India. तो कॉलेज के लास्ट ईयर में संदीप ने जब स्टार्टअप चलाया तो उसमें एक मेजर क्लाइंट थी वो पॉलिटिकल पार्टी along with other clients. इस एक्सपीरियंस ने संदीप ने सोच लिया था कि वो एक दिन पक्का एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो ये था उनका बचपन और कॉलेज लाइफ। अब बात करते हैं संदीप के करियर की। संदीप का सपना था कि वो एक दिन फेसबुक जैसी कंपनी की शुरुआत करें, लेकिन उन्होंने 2-3 साल जो कोडिंग जॉब करी उसमें उनको खास मजा तो नहीं आया। उन्होंने डिसाइड किया एमबीए करने, जिसकी कोचिंग के पैसे इस बार उनके पास थे आफ्टर सेविंग्स फ्रॉम हिज कोडिंग जॉब। इन 2014 Sandeep graduated from the National Institute of Industrial Engineering. His MBA had a specialization in technology. कॉलेज में उनको PPO मिला Deloitte से और उन्होंने वहां फुल टाइम काम भी किया, पर 1 साल पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया। संदीप ने फिर ज्वाइन किया एक प्रोमिनेंट टेक्सटाइल ग्रुप इन इंडिया, वेल्सपन। उसके ई-कॉमर्स डिवीजन में संदीप बने CTO और उन्हें अपने लीडरशिप स्किल्स पे और कॉन्फिडेंस आया। पर उनकी वाइफ ने नोटिस किया संदीप के ऐसे जॉब्स करते हुए और उन्हें याद दिलाया कि असली मन तो एंटरप्रेन्योरशिप में ही लगेगा। लेकिन एक कंसर्न था संदीप का, क्योंकि वो हमेशा घर के सबसे बड़े बच्चे रहे थे। He had the mindset of a provider. Sandeep wanted to secure a nice house for his partner and future family. However, उनकी वाइफ का ये कहना था कि first priority should be Sandeep's happiness and not some house. घर रेंट भी तो कर सकते हैं। तो संदीप ने उठाई छोटी एंजल फंडिंग for his idea of a B2B service marketplace called Scope Weaver. He was finally happy to take the plunge and start his company. लो बैंगलोर जाके बैठा है, वहां जाके क्या है उसने पिच। कुछ शुरू की फाइट मारने के बाद उनका स्टार्टअप स्टेबल भी हुआ, जिससे उनको महीने के कुछ 2 से 4 लाख रुपए आ जाते थे। बट सून ही रियलाइज्ड द बिजनेस वाज नॉट स्केलेबल, जबकि उनका एक ही गोल था एंड दैट वाज टू गो बिग इन लाइफ। This was during the end of 2015 or starting of 2016 and Bitcoin discussions had just started picking up then. और तभी संदीप ने पढ़नी शुरू की the book Mastering Bitcoin by Andreas Antonopoulos and the rest is history and the future too. अब obviously कोई भी इंसान एक बुक पढ़ने से तो क्रिप्टो बिलियनर और अपने देश की शान नहीं बन जाता। After all, संदीप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और चाहे उनको हैंड्स ऑन कोडिंग में मजा कम आता था, उनको फेसबुक लेवल की कंपनी जरूर चलानी थी। संदीप ने पढ़ना शुरू किया लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में एंड लैंडेड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। संदीप को एआई थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा, सो ही केप्ट सर्चिंग फॉर मोर टॉपिक्स। व्हाइल रीडिंग अबाउट द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो, संदीप सून रियलाइज दैट बिटकॉइन इज नॉट जस्ट अ कॉइन, बल्कि जिस टेक्नोलॉजी पर वो बेस्ड है
that is blockchain, that is the future of how humans will interact with each other in every way. Sandeep started from scratch once again, this time as a blockchain developer. उन्होंने डिटेल में डैप्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्स को समझा और क्लाइंट्स के लिए भी बनाई। डैप्स एज इन एप्स रन ऑन ब्लॉकचेन नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इंस्टेड ऑफ ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। कोई सेंट्रल अथॉरिटी इनको कंट्रोल नहीं करती। उस टाइम उनको यह भी समझ आया कि इथेरियम चाहे जितनी भी रेवोल्यूशनरी हो, कुछ चीजों में बिटकॉइन से भी तेज हो, बट उसकी भी खुद की कुछ लिमिटेशंस है, स्पेशली इन स्केलेबिलिटी। फॉर्चुनेटली उस टाइम तक संदीप को अपने फर्स्ट को-फाउंडर मिल चुके थे फ्रॉम द क्रिप्टो कम्युनिटी, जो ऑलरेडी काम कर रहे थे इथेरियम की स्केलेबिलिटी पर। बाय द वे, आपको और समझना हो अबाउट द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन अपना इथेरियम, तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें। पॉलीगन बनाया गया टू सॉल्व इथेरियम्स प्रॉब्लम of high fees and slow transaction. सब co-founders ने eventually realize किया कि scalability must be a long-term solution instead of going from a tech hype to another hype. संदीप और Polygon टीम ने बात करी हजारों डेवलपर्स से और समझा कि कैसे वो इथेरियम को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और उसको स्केल कर सकते हैं। क्योंकि Polygon एक टेक प्लेटफॉर्म था, उस पे लोग आकर एप्स बनाते थे, इसलिए कम्युनिटी बिल्डिंग जरूरी थी। तो 2 साल में संदीप एंड टीम ने कुछ 200 से 300 हैकाथॉन करे और इंडिया के टेक फोर्स को एक सही डायरेक्शन दी। आज की डेट में पॉलीगन इथेरियम पर रेस्ट करता है और यूजर्स उस पर एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं एट अ फार लोअर कॉस्ट देन इथेरियम। तो हुआ ना सोने पे सुहागा। 2021 में शार्क टैंक फेम के बिलियनर इन्वेस्टर मार्क क्यूबिन ने इन्वेस्ट किया पॉलीगन में, फॉलोड बाय 40 VCs विद इन अ ईयर। पॉलीगन की इस नई वैल्यूएशन ने बनाया अपने को-फाउंडर्स को क्रिप्टो बिलियनर्स एंड इट सीम्स लाइक अ हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन कोविड वेव 2 के टाइम में इंडिया में लाखों लोग इफेक्ट हुए और बहुत सारे लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए। उनमें से वो 4 लोग, संदीप की वाइफ, उनकी बहन, उनकी दादी और खुद संदीप भी पॉजिटिव टेस्ट हुए। अपने आसपास इतनी सफरिंग देखकर संदीप ने डिसाइड किया कि वो इसमें सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं रहेंगे एंड ही स्टार्टेड द कोविड क्रिप्टो रिलीफ फंड इन इंडिया। ऑल राउंड द ईयर ये फंड काफी लोगों को पर्पसफुल और इम्पैक्टफुल लगा, स्पेशली जब क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस करना टुक सम सेकंड्स एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल वेज। और दुनिया भर से डोनेशंस आने लगी, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ब्रेट ली and the co-founder of Ethereum himself, Vitalik Buterin, जिन्होंने डोनेट किए $1 billion in क्रिप्टो। एक तरफ संदीप ने रीचेबल बनाया इथेरियम को और दूसरी तरफ इथेरियम के फाउंडर ने और रीचेबल बनाया संदीप के कोविड रिलीफ फंड को। आई थिंक दे कंप्लीट ईच अदर, राइट? तो जरूर कमेंट करो। तो ये थी एक इंस्पायरिंग स्टोरी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। हम आपके लिए और ऐसी स्टोरीज रेगुलरली लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम कोई पर्टिकुलर स्टोरी कवर करें तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो और अपने चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन दबा दो बॉस। एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग ऑन CoinDCX। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.